हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू RS ओनली। और अपन कर रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को रिवाइज। ठीक है, क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड हो सकता है आपको स्टार्ट में थोड़ा सा लगे कि बहुत बहुत ईजी है, बट क्वेश्चंस के डिस्क्रिप्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। मैं जो क्लास में बता रही हूँ, कोई क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो उसका आंसर आपको आना चाहिए और उसको कमेंट्स में लिख देना। 9 क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवाऊंगी, 10th क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में बताओगे। ठीक है, और जिसका कमेंट सही होगा, सारे क्वेश्चंस पूछे हुए के आंसर्स होंगे, उनको मैं चैनल की तरफ से एक हार्ट दे दूंगी। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर दैट मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ दैट 21 जून को सुबह 11 बजे RS ओनली के सेंटर के ऊपर एक सेमिनार कंडक्ट कर रहे हैं। और इस सेमिनार का मेन फोकस यही रहेगा कि जो भी आपका टाइम बच गया है 29 नवंबर को जो प्री एग्जाम है उस तक पहुंचने में जो टाइम बच गया है, उस टाइम को आप बेस्ट यूटिलाइज कैसे कर सकते हो, कौन से सब्जेक्ट्स को आपको प्रायोरिटाइज करना चाहिए, कौन से टॉपिक्स आपको ज़्यादा टाइम देना चाहिए, कैसे रिवाइज करना चाहिए, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने चाहिए एंड एवरीथिंग। कौन आपको ये सब क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे? जो ऑलरेडी RS एग्जाम में सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं विद गुड रैंक्स, वो यहाँ पर इनवाइट किए जाएंगे और वो आपके इन क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। ठीक है, और सेमिनार में आने के लिए आपको रजिस्टर करना जरूरी है। ये QR कोड दिख रहा है ना, इसको स्कैन करके रजिस्टर कर सकते हो। और अगर ये नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा, उसको फिल करके सबमिट कर दो। इफ़ नॉट दैट, एक फ़ोन नंबर है, उसको कॉल करो और रजिस्ट्रेशन करवा लो। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई आपकी क्वेरी है कोर्सेज को लेके, बुक्स को लेके, इंग्लिश मीडियम में कोई भी आपको टेस्ट सीरीज़ की ज़रूरत है, जो भी कोई क्वेरी है आपकी, तो गूगल फॉर्म दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो आपकी फ्री काउंसलिंग हो जाएगी, उसको फिल करके सबमिट कर दो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। राइट, विच इज़ नॉट अ टाइगर रिजर्व? इनमें से ऐसा कौन सा है जो टाइगर रिजर्व नहीं है? मैंने इसमें सिर्फ नेम्स लिखे हैं। रिमेंबर, कोई ऐसी जगह जो टाइगर रिजर्व है, हो सकता है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी कैटेगराइज हो सकता है वो नेशनल पार्क भी हो, लेकिन टाइगर रिजर्व होने के लिए उसमें टाइगर्स होना जरूरी है और टाइगर्स के लिए उसको इस्टेब्लिश करा जाएगा। दैट इज वन प्राइमरी थिंग जो आपको याद करनी है। यहाँ पर केवलादेव सेंचुरी जो है वो टाइगर रिजर्व नहीं है, ये एक बर्ड सेंचुरी है। यहाँ पर एक लेक है और यहाँ पर एक फोर्ट है। आप मुझे कमेंट्स में बताओगे केवलादेव में जो फोर्ट है उसका क्या नाम है और वो किस कैटेगरी का फोर्ट है। वो फॉरेस्ट फोर्ट है, वो हिल फोर्ट है, वो वाटर फोर्ट है, कौन सा टाइप का फोर्ट है? ठीक है, 9 तरीके के फोर्ट होते हैं, टाइप्स। राइट, ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन कॉज ऑफ डेजर्टिफिकेशन इन राजस्थान इज? राजस्थान के अंदर सूखा है, डेजर्ट है, राइट, धोरे हैं, क्यों हैं? हमारे यहाँ पे माटी क्यों है? हमने क्या गलती कर दी थी कि महाराष्ट्र के पास में तो पानी हो खूब सारा और तमिलनाडु के पास में खूब सारी नदियाँ हो, यूपी उत्तर प्रदेश बताओ यार वहाँ पर नदियाँ हैं, हमारे पास नहीं है। कहाँ प्रॉब्लम आई? यस, क्लाइमेटिक रीजन। और क्लाइमेटिक रीजन जो इफेक्ट होता है, इट्स अ साइकिल। ठीक है, अगर वहाँ पर पेड़ नहीं होंगे तो बारिश नहीं होगी और अगर बारिश नहीं होगी तो पेड़ नहीं होंगे, दोनों चीज़ें साथ में चलती हैं। ओवर ग्रेजिंग और डेजर्टिफिकेशन, इन ऑप्शंस के अनुसार यही आंसर बनेगा। और इस तरीके के बहुत इनडायरेक्ट ऑप्शंस आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं, इनफैक्ट आते हैं जस्ट टू स्टम्बल यू अप कि भाई ठीक है गड़बड़ हो गई, मुझे नहीं पता इसका आंसर, तो थोड़ा सा सोचोगे तो आंसर निकल जाएगा। हाई रेनफॉल तो हो ही नहीं सकती, अगर हाई रेनफॉल होगी तो डेजर्ट क्यों होगा? लॉजिकल है। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, कौन सी इंडस्ट्री है हमारे पास में इतनी भयंकर जो पोल्यूशन कर रही है जिसके कारण डेजर्ट हो जाए? तो फिर हरियाणा में डेजर्ट क्यों नहीं हो गया, बिहार में क्यों नहीं हो गया? वहाँ पर तो कोल इंडस्ट्रीज़ हैं। झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, वहाँ क्यों नहीं हो रहे भाई? राइट, गुजरात में क्यों नहीं हो रहा? उतनी इंडस्ट्रीज तो पर कैपिटा है ही नहीं इंडिया में कहीं पे, तो वहाँ पर भी डेजर्ट होना चाहिए था। तो ये दोनों नहीं होंगे, दिस इज द आंसर। गुड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन सी जगह में से क्या एक्सट्रैक्ट हम मिनरल करते हैं, वो क्वेश्चन है। और कौन सी जगह में कौन सा मिनरल हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं? द आंसर इज जैसलमेर। जैसलमेर में कोयला नहीं निकलता है, जैसलमेर में निकलता है पेट्रोलियम एंड लिग्नाइट। जैसलमेर में क्या निकलता है? पेट्रोलियम और लिग्नाइट। आप मुझे बताओगे, अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर जिस रिफाइनरी का उद्घाटन करने वाले थे वहां आग लग गई थी, राइट? उस रिफाइनरी का नाम क्या है? और वो रिफाइनरी है कहाँ पे? ठीक है, उस रिफाइनरी का नाम क्या है, वो रिफाइनरी है कहाँ पे, और जो उसके बारे में जो बेसिक 1-2 डिटेल्स हैं वो आप मुझे कमेंट्स में बताओगे। और अगर नहीं पता है तो फिर आपका करंट अफेयर्स वीक है, तो प्लीज़ करंट अफेयर्स के ऊपर फोकस स्टार्ट कर दो। इस तरह के क्वेश्चंस मैं ये नहीं कह रही कि वो ये पूछेंगे कि भैया कहाँ पर आग लगी थी बताओ, नहीं, बट आपको लोकेशन, आपको इंडस्ट्रीज, उनके बारे में जो भी लेटेस्ट न्यूज़ है वो आपको पता होगा, तो यू विल बी एबल टू प्रिपेयर ज्योग्राफी वेल, राइट? इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी आता है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी के क्वेश्चन आते हैं, वो आप प्रिपेयर कर पाओगे, वरना नहीं हो पाएगा। ठीक है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फिजियोग्राफिक डिविजन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब मैंने इनके ऑप्शंस अधूरे छोड़े हैं क्योंकि मैं इसके ऊपर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना चाहती हूँ।
दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट। इसका इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और ये मैपिंग के क्वेश्चंस होते हैं और इनको सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि आप मैप प्रिपेयर करो, राइट। फिजिकल मैप होना चाहिए, पॉलिटिकल मैप होना चाहिए, राजस्थान का, इंडिया का और वर्ल्ड का। मैं ये नहीं कह रही कि एक एक कंट्री और एक एक स्टेट आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए, बट यू नीड टू हैव सम काइंड ऑफ आइडिया कि कौन सी जगह कहाँ पर है, राइट। एक बेसिक अंदाजा भी अगर होगा तो फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, राइट। तो सबसे वेस्ट में क्या है, अपन को क्या बताना है, वेस्ट से ईस्ट। तो डायरेक्शन क्या रखना है अपन को, ये डायरेक्शन रखना है। सबसे वेस्ट में क्या है, एक्सट्रीम डेजर्ट्स हैं, है ना, सैंड ड्यून्स हैं। कहाँ कहाँ पर हैं, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और सदर्न पोर्शन ऑफ श्रीगंगानगर, राइट। इसके बाद में क्या आता है, ये आता है सेमी एरिड रीजन। सेमी एरिड रीजन में आपका हनुमानगढ़ वगैरह का इलाका शुरू होएगा, नागौर आएगा, जोधपुर आएगा, थोड़ा सा साउथ में आओगे तो जालौर वगैरह भी आ जाएंगे, पाली आ जाएगा। इसके बाद में इस तरफ क्या है, हाड़ौती रीजन है, नहीं, इस तरफ मेवाड़ रीजन है, सॉरी, उदयपुर है यहाँ पे, राजसमंद है यहाँ पे, इसके जस्ट नॉर्थ में सिरोही है, राइट। इस तरह से आपको रीजन्स का पता होना ज़रूरी है, आना ज़रूरी है। तो ये हो गया एरिड, ये हो गया सेमी एरिड, अब हो गया हमारे पास में अरावलीज, और अरावलीज के इधर क्या है, प्लेन्स हैं। ये आपका हाड़ौती रीजन है, कोटा वगैरह वाला, ठीक है। ये आपका बांसवाड़ा, डूंगरपुर वगैरह वाला इलाका है, प्रतापगढ़ वाला इलाका है। इनके जस्ट वेस्टर्न साइड में आपके उदयपुर वगैरह पड़ जाएंगे, ठीक है। पॉलिटिकल मैप के साथ में सुपर इम्पोज आपको फिजिकल मैप करना है, उस बेसिस पे ये सॉल्व हो जाएगा। गुड, चलो नेक्स्ट। अच्छा हाँ, अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं तो एक पर्टिकुलर लेवल तक ही करा पाऊंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैम ने करा दिए 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन तो हो गए अपनी प्रैक्टिस, नहीं, आपको और प्रैक्टिस करनी है और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एंड टू डू दैट आपको टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी चाहिए। तो मेरे पास में यहाँ पर 2 पासेज अवेलेबल हैं, सिर्फ प्री के लिए और प्री और मेंस दोनों के लिए। 12 मंथ्स की वैलिडिटी है, अनलिमिटेड टेस्ट हैं, सब्जेक्ट टेस्ट हैं, मिक्स टेस्ट हैं, तो प्लीज़ उनको सॉल्व करो। बाय दीज पासेज दे आर चीपली अवेलेबल, ठीक है, ठीक है। और ये कहाँ से मिलेंगे, मैंने फ़ोन नंबर बताया था डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, राइट, उस पर कॉल करो, यू विल बी गिवन ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट यू नीड। उसके अलावा कि मैम यहाँ पर मेंस है तो मैं आंसर राइटिंग करूँगा तो मेरा कौन चेक करेगा, उसकी डिटेल भी आपको फ़ोन नंबर पे मिल जाएगी। ओके, चलो, बाय दीज पासेज एंड सॉल्व लॉट्स ऑफ क्वेश्चन। जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतने अच्छे से रिवाइज कर पाओगे चीज़ों को, ठीक है। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से गलत मैचिंग किसकी हो रखी है। इनका आना ज़रूरी नहीं है, इसका आना ज़रूरी है। अभी अपन ने बात करी थी जैसलमेर में क्या निकलता है, पेट्रोलियम और लिग्नाइट। मेरा आपसे क्वेश्चन है, राजस्थान में जो कोल माइंस हैं वो कहाँ हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में पड़ती हैं और उनके नेम्स क्या हैं। आप मुझे बताओ कमेंट्स में कि राजस्थान से कोयला निकलता है, आयरन ओर भी निकलता है, राइट। हाँ, क्वांटिटी बहुत कम है लेकिन हाँ निकालते तो है ना, मिनरल तो निकलता है, एक्सट्रैक्शन तो हो रहा है, राइट। तो कहाँ पर हैं वो माइंस और उनके नेम्स क्या हैं। माइंस के नेम्स इंपॉर्टेंट हैं, माइंस के नेम्स आज भी आरपीएससी क्वेश्चन में पूछते हैं, ठीक है। वो ये भी नहीं बताएंगे कि भैया यहाँ से मिनरल कौन सा निकल रहा है, वो सिर्फ नाम दे देंगे, बोलेंगे कि क्या चीज़ है, और ऑप्शंस भी ऐसे होंगे कि दिमाग घूम जाएगा, तो नाम आपको याद करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ राजस्थान फिजियोग्राफिक डिविजन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अभी अपन ने बात करी थी, है ना, किसी भी मोड में किसी भी तरीके से वर्ड किया हुआ क्वेश्चन आ सकता है, ऑप्शंस में भी किसी भी तरीके की वर्डिंग आ सकती है। वहाँ अपन ने एरिड सेमी एरिड की बात करी थी, वेस्टर्न सैंडी प्लेन्स, फिर अरावली हिल्स, फिर ईस्टर्न प्लेन्स एंड हाड़ौती प्लेटो। यस, कोटा, झालावाड़, ये सब प्लेटो रीजन है, 12 ये प्लेटो है ना। यहाँ पर चंबल की रेवाइंस हैं। रेवाइंस क्यों होती हैं, क्योंकि प्लेटो का पानी कटता है, जैसे पानी बह रहा है लेकिन प्लेटो क्या है, हार्ड रॉक्स हैं, लेकिन पानी तो काटेगा, बहा के नहीं ले जा सकता, तो जो इरोजन होता है वो बहुत गहरा पानी उतर जाता है। वो जो इरोजन से जो कट्स निकलते हैं उनको रेवाइंस बोलते हैं, और इंडिया में ब्यूटीफुल तरीके से चंबल ही एक है जो रेवाइंस क्रिएट करती है, राइट। और वो कहाँ है, हाड़ौती प्लेटो में। ओके, आप मुझे बताओगे हाड़ौती प्लेटो में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। सारे डिस्ट्रिक्ट्स हाड़ौती रीजन के, राजस्थान में रीजन्स हैं, मेवाड़ रीजन है, शेखावाटी रीजन है, ढूंढार रीजन है, मारवाड़ रीजन है, राइट। उसी तरह से हाड़ौती रीजन है। जो रीजन है हाड़ौती, उसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं आप मुझे कमेंट से बताओगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान हैज हाउ मेनी एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स। राजस्थान में कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं। अगर नहीं भी पता है तो अब इसको अपन सॉल्व नहीं कर सकते, इसके लिए आपको हार्डकोर ज्योग्राफी की नॉलेज होनी ज़रूरी है, राजस्थान ज्योग्राफी की टिपिकल किताबी नॉलेज ज़रूरी है। इसका आंसर है 10, मैं भी नाम बताती हूँ। इसमें आपको 2 चीज़ों का पता होना चाहिए कि राजस्थान में कौन कौन सी एग्रीकल्चर कौन कौन से एरियाज़ में होती है, कौन सी क्रॉप्स आप कहाँ उगाते हो, कब उसकी हार्वेस्टिंग होती है, और दूसरा
क्लाइमेट के अनुसार भी आपको उन क्रॉप्स को पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। अब मैं आपको 10 नाम बता रही हूँ जो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, मैं यहाँ लिख रही हूँ, उनको प्लीज़ आप अपने नोट्स में उतार लो, सो दैट आपके पास में वो लिखा हुआ हो। अगर आप ये तक नहीं पढ़ा है देन यू विल हैव इट ओवर हियर, राइट। तो सबसे पहले तो अपने पास में है एरिड, नॉर्थ वेस्टर्न सैंडी प्लेन्स, इसको बोलते हैं 1A। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं 1A, राइट। इसके बाद में अपने पास में है इसके बाद में अपने पास में है इरिगेटेड नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन, इसको बोलते हैं 2A। इनको लाइन वाइज सीक्वेंस वाइज याद करोगे तभी ये याद होंगे, और तभी इनको आप भूलोगे भी नहीं, गलती भी नहीं करोगे, वरना गड़बड़ हो जाएगी, राइट। फिर अपने पास है हाइपर एरिड पार्शियल इरिगेटेड जोन, क्या बोलेंगे इसको? 3A, ओके। इसके बाद में है ट्रांजिशनल प्लेन। ट्रांजिशनल का मतलब क्या होता है? यहां पर बदलाव आ रहा है, जो आपको सैंड, जो आपको सॉइल, जो आपको क्लाइमेट 1A 2A और 3A में देखने को मिल रही थी, अब वो 4A में थोड़ा सा डिफरेंट आपको नजर आने लग जाएगा। इस एरिया में फॉल करता है स्पेशली ईस्टर्न जोधपुर। अगर आप जोधपुर के हो या जोधपुर से आपने ट्रैवल किया है तो आप बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वेस्टर्न जोधपुर, फलौदी और ईस्टर्न जोधपुर जो नागौर से अड़ता है, वहाँ पर ज़मीन आसमान का फ़र्क स्टार्ट हो जाता है, आपके पेड़ पौधों में, आपकी मिट्टी में, राइट। इनफैक्ट पानी का टेस्ट भी चेंज होता है, तो ये चीज़ आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, सीक्वेंस याद रखनी है। ईस्टर्न प्लेन्स हो गए अपने पास में, सॉरी ट्रांजिशनल प्लेन्स हो गए इनलैंड ड्रेनेज के, ऑफ इनलैंड ड्रेनेज, और ये है अपना 4A, राइट। इसके बाद में अपने पास है ट्रांजिशनल प्लेन ऑफ लूनी बेसिन, 5A। लूनी के बारे में बात नहीं करोगे तो राजस्थान की ज्योग्राफी ऑब्वियस सी बात है कंप्लीट नहीं होगी। एक सेकेंड, ये है 1B और ये है 2B, ट्रांजिशनल फेज वाले B हैं, राइट। नेक्स्ट सेमी एरिड ईस्टर्न प्लेन्स, ये है अपने पास में 3B। प्लेन्स में आ गए, लेकिन अभी भी हम एरिड सॉइल और एरिड क्लाइमेट ऑब्जर्व कर सकते हैं, राइट। सेमी एरिड ईस्टर्न प्लेन्स, ये हो गया अपने पास में 3B। इसके बाद में है अपने पास में 3A, अपन 3 पे अब आए हैं, राइट, 3A। नेक्स्ट ट्रांजिशनल प्लेन्स ऑफ अरावली एंड माही रिवर बेसिन, ये है अपने पास में 3B। अगेन एक अपन ने डायरेक्ट बात करी है लूनी रिवर की, ठीक है, बिकॉज इज द हार्ट ऑफ राजस्थान, और एक अपन ने बात की है माही रिवर की। माही रिवर के ऊपर डैम्स बना रखे हैं हमने, राइट। माही रिवर के ऊपर जो एक मेजर डैम है उसका आप नाम मुझे कमेंट्स में बताओगे, इसके ऊपर जो डैम है उसका क्या नाम है, ठीक है। इट्स अ वेरी फेमस डैम, और यहाँ पर बहुत टूरिस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं, यहाँ पर बहुत वाटर फन आपके स्पोर्ट्स वगैरह होते हैं, सो यू कैन आंसर दिस वेरी इजीली। फिर है अपने पास में फ्लड प्रोन ईस्टर्न प्लेन्स, फ्लड प्रोन ईस्टर्न प्लेन्स, ये है अपने पास में 4B, ठीक है। ये कौन सी जगह होगी? यहाँ पर फ्लड आ रही है, फ्लड कहाँ पे आएगी? जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी होगा। ये पानी होने वाली जगह कौन सी है? जहाँ पर रिवर्स हैं, और रिवर्स अपने पास में, या फिर फ्लड प्रोन रिवर्स अपने पास में कहाँ पर हैं? भरतपुर हो गया, डीग हो गया, उन एरियाज़ में बहुत बहुत ज़्यादा पानी है, राइट। अपन ने 4A नहीं किया अभी तक, दिस इज 4A, राइट। तो अगर अपने पास में फ्लड प्रोन ईस्टर्न जोन की बात हो रही है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लडिंग होएगी, तो यहाँ पर कौन सी रिवर के कारण फ्लड होएगी? अगर कोई मुझे कमेंट्स में बता सके तो उसको हार्ट मिल जाएगा अलग से, ठीक है, ओके। और फिर साथ में है ह्यूमिड साउथ ईस्टर्न, ह्यूमिड साउथ ईस्टर्न प्लेन्स, ये बहुत ईजी है आइडेंटिफाई करना। ये कौन सा जोन होगा? अभी तक अपन ने जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स की बात करी है सब कवर हो गया। कौन सा अपन ने एरिया अभी तक कवर नहीं किया है जहाँ पर बहुत बारिश होती है, फ्लडिंग नहीं होती है, ह्यूमिड है, यानी कि हवा के अंदर बहुत ज़्यादा नमी है, राइट। और साउथ ईस्ट, राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट साउथ ईस्ट में पड़ते हैं? इसका आंसर दो। तो इस एक क्वेश्चन से आपको मुझे बताने हैं 3 क्वेश्चंस के आंसर्स।
पहले तो मुझे बताओगे कि माही के ऊपर कौन सा डैम है, राइट। दूसरा मुझे बताओगे फ्लड प्रोन ईस्टर्न प्लेन्स जो हैं यहाँ पर कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और ह्यूमिड साउथ ईस्टर्न प्लेन्स जो हैं यहाँ पर कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। और ये है 5, ये अपने आप में एक अलग ही दुनिया है, इसके आगे कोई A B C कुछ नहीं है, ये अब सिर्फ और सिर्फ 5 है, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन। राजस्थान में कितने एग्री क्लाइमेटिक जोन्स हैं? 10 क्लाइमेटिक जोन्स हैं। नेक्स्ट, विच इरीगेशन प्रोजेक्ट इज ऑल्सो नोन एज राजस्थान कैनाल? डायरेक्ट क्वेश्चन। मैंने कल की क्लास में सिखाया था राजस्थान के अंदर जो इंदिरा गांधी कैनाल आती है उसका काम कब शुरू हुआ था, राइट। उसका काम फेजल फर्स्ट कब खत्म हुआ था, और लास्ट जो उसका सब्सिडरी सब कैनाल जो निकली है उसके अंदर से उसका काम कब खत्म हुआ था। मैंने 3 ईयर्स बताए थे। मैंने ये भी बोला था आपको कि इन 3 ईयर्स में कौन चीफ मिनिस्टर्स थे, राजस्थान के कौन गवर्नर्स थे, वो भी याद करने हैं, राइट। आप मुझे बताओगे कि कब इसका स्टार्टिंग हुई थी और कब इसकी फिनिश हुई थी। ईयर्स, आप मुझे ईयर्स बताओगे। दूसरा क्वेश्चन, क्योंकि मैं ये टॉपिक बहुत एग्जॉस्टिवली कल कवर कर चुकी हूँ, तो दूसरा क्वेश्चन इंदिरा गांधी कैनाल से राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट से इंदिरा गांधी कैनाल राजस्थान में एंटर होती है? राजस्थान के कौन से जिले से इंदिरा गांधी कैनाल राजस्थान के अंदर एंटर होती है? और राजस्थान के जहां से वो एंटर हो रही है, जिस जिले में एंटर हो रही है, उसी जिले में एक दूसरी सब कैनाल भी है जो इंदिरा गांधी कैनाल से निकाली गई है, उस कैनाल का क्या नाम है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइगर रिजर्व इन राजस्थान वॉज एस्टेब्लिश्ड मोस्ट रिसेंटली अमंग द फॉलोइंग? पहली बात तो ये पता होना कि ये चारों के चारों आपके टाइगर रिजर्व हैं, और ये पता होना कि कौन सा टाइगर रिजर्व कहाँ है और कब इस्टेब्लिश हुआ था। रणथंभौर वन ऑफ द फर्स्ट वंस हैं। जब प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था उसके बाद में जो फर्स्ट ग्रुप ऑफ टाइगर रिजर्व्स थे कंट्री में, उनमें से एक रणथंभौर था। कॉर्बेट के साथ में रणथंभौर इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट, सरिस्का। यस, हमारे पास में टाइगर्स हैं। याद करो, मैंने स्टोरी बताई थी 2005 में सरिस्का में से सारे के सारे टाइगर्स गायब हो गए थे, और फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ने ये बोला था कि भैया घूमने फिरने के लिए गए होंगे, आ जाएंगे कल तक, राइट। फिर जब अगले साल उनकी वापस काउंटिंग की गई तो देवर नो टाइगर्स। हम 2008 में रणथंभौर से टाइगर्स लेकर आए थे सरिस्का में, और फिर उनकी ब्रीडिंग हुई थी, कब्ज हुए थे, और आज सरिस्का में 2023 के टाइगर सेंसस के अनुसार कितने टाइगर्स हैं? 30। तो अभी उनका जो नेक्स्ट सेंसस होने वाला है उसके बाद में अपन को प्रेजेंट नंबर पता चलेगा, बट फॉर योर इन्फॉर्मेशन अभी अपन के पास में सरकारी आंकड़ा 30 का है, राइट। तो सरिस्का अपने पास में है। मुकुंदरा हिल्स कहाँ पर ओपन हुआ है? वन ऑफ द लेटेस्ट है, नया है, लेकिन कहाँ पर ओपन हुआ है? यस, कोटा में। मैंने एक पहली क्लास में पूछा था, पिछली क्लास में 2-3 क्लासेस पहले, और मुझे अच्छे आंसर्स मिले हुए हैं, राइट। अपना आंसर है रामगढ़ विषधारी, और ये इस्टेब्लिश हुआ था 2022 में। आप मुझे बताओगे कि रामगढ़ विषधारी कौन से डिस्ट्रिक्ट या डिस्ट्रिक्ट्स में है, ठीक है। रणथंभौर का सबको पता है, सवाई माधोपुर में है। सरिस्का का पता है अपन को, मुकुंदरा हिल्स का मैंने बता दिया, कोटा में है। आप मुझे बताओ रामगढ़ विषधारी कौन से जिले में है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग मिनरल्स विद देयर डिस्ट्रिक्ट्स। कर सकते हैं? मैच द फॉलोइंग मिनरल्स विद देयर डिस्ट्रिक्ट्स। ये है आपका होमवर्क, आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। कल मिलेंगे, और सेमिनार में ज़रूर आना, खूब टेस्ट सॉल्व करने हैं। ओके, थैंक यू।